पाई चार्ट की ये तीसरी वीडियो है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट का भलीभांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या क्या दिया गया है? सड़कों में उपयोग की गई भूमि, सड़कों में उपयोग की गई भूमि यहाँ पे दिया है ये 20 अंश। इसके बाद बसी हुई भूमि, बसी हुई भूमि दिया गया है 60 अंश। तर भूमि दिया गया है 70 अंश। कृषि भूमि ये दिया गया है 90 अंश और बंजर भूमि 120 अंश। पहला क्वेश्चन है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? कह रहा है बंजर भूमि का पूछा है। बंजर भूमि किससे अनुपात पूछा है? कृषि भूमि से। जिसके आगे से लगा होता है वो नीचे होता है। तो बंजर भूमि का पूछा है। बंजर भूमि ये वाला है 120 अंश, 120 अंश ऊपर रहेगा। आगे कह रहा है कृषि भूमि ये वाला है 90 अंश। कृषि भूमि कितना है? 90 अंश। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। इसका अनुपात आ जाएगा 4:3। विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितने प्रतिशत है? यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। किसका पूछा है? सड़कों के उपयोग में। सड़क वाला कौन सा है? सड़क के उपयोग में ये वाला 20 अंश। तो सड़क वाले में कितना मिल रहा है? सड़क के उपयोग में 20 अंश है। बसी हुई भूमि ये वाला है। बसी हुई भूमि कितना है? 60 अंश। बसी हुई भूमि 60 अंश, सड़क का उपयोग वाला 20 अंश है। क्वेश्चन कह रहा है सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का, जिससे पूछेगा वो नीचे जाएगा। बसी हुई भूमि का पूछा है तो बसी हुई भूमि नीचे चला जाएगा। किसका पूछा है? सड़क का पूछा है। सड़क वाला ऊपर चला जाएगा। प्रतिशत निकालने को बोला है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 20 एकम 20, 20 तिया 60। यहाँ बचा 100, यहाँ बचा 1। 100 का 1 में गुणा करेंगे 100/3 हो जाएगा। 3 से 100 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 10, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 33 सही, 1/3%। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है। क्या दिया है? गांव का कुल क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 7200 एकड़। तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे गांव का कुल क्षेत्रफल दिया है। गांव का कुल क्षेत्रफल, ये पूरा गांव है। तो कोई भी चीज जब पूरा होता है तो 360 अंश। अगर अंश में कहेगा तो 360 अंश और प्रतिशत में बोलेगा तो 100%। यहाँ अंश में है तो ये हो जाएगा 360 अंश। और 360 अंश किसके बराबर होगा? 7200 एकड़ के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है और अगर पूरा ये चक्र लगाएंगे तो पूरा चक्र 360 अंश। इसका मतलब 360 अंश 7200 एकड़ के बराबर है। कुल गांव का क्षेत्रफल हो गया। तर भूमि का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तर वाला भूमि ये वाला है तर भूमि। तर भूमि में कितने अंश का कोण? 70 अंश। तर भूमि 70 अंश। तो 1 अंश का मान यहाँ से निकालेंगे 7200/360। हमें 70 अंश का मान चाहिए 7200/360 और 70 का गुणा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 36 दूनी 72, 1 0 यहाँ बच रहा है 0। बचेगा 20 गुणे 70। 20 और 70 का जब गुणा कराएंगे तो 2 7 14, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 1400 एकड़। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया? कुल भूमि का कितना प्रतिशत? तो कुल भूमि कितनी होती है? अगर कोण में है कुल भूमि तो कुल भूमि हो जाएगा 360 अंश।
360 अंश कुल भूमि हो गया। कृषि उपयोग में कितना, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया। कृषि उपयोग में कृषि भूमि कितना है, ये वाला कृषि भूमि 90 अंश। कृषि भूमि कितना है, 90 अंश। तो 90 अंश का प्रतिशत पूछा है। किससे पूछा है, पूरे से। पूरा कितना होता है, 360 अंश। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 1 9, 9 चौक 36। 4 से 100 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा यहाँ, 2 और 20, 2 और 0 20, 4 पंचे 20, 25 चौके 100 होता है, तो ये आ जाएगा 25%। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। यदि कुल मासिक व्यय 18,50,000 है, कुल मासिक व्यय कितना है, 18,50,000, ये मासिक व्यय दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, कैंटीन सब्सिडी कितना है, 8%। चिकित्सा व्यय 6%। बिजली 12%। टेलीफोन 15%। पानी 11%। सब्सिडी 10%। स्टाफ वेतन 20%। स्टाफ को ऋण कितना, 18%। पहला क्वेश्चन इस पे क्या है, स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। क्या पूछ रहा है, छठा क्वेश्चन इसमें, स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। किसका पूछ रहा है, स्टाफ के वेतन। स्टाफ का वेतन कौन सा है, स्टाफ का वेतन ये है 20%। स्टाफ का वेतन 20% है। स्टाफ का ऋण, स्टाफ का ऋण 18% है। ऋण 18%, दोनों का अंतर 20 में से 18 घटाएंगे 2%। अब पूछ रहा है खर्चा कितना, अंतर, अंतर रुपए में दिया गया है। हम जो निकालें अंतर, ये परसेंट में आया है। तो पूरा का पूरा जो व्यय है ये 18,50,000 है। 18,50,000 का 2% निकालना होगा, 2%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ पहले से है, लिख दिया। 2 पंचे 10, 0 हो गया। 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 इक्कीम 2 और 1 3, 37,000। 37,000 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है। बिजली का व्यय ये वाला है, तो बिजली का व्यय कितना मिल रहा है, 12%। पानी का व्यय ये वाला 11%। पानी का व्यय 11% है। दोनों का पूछा है, दोनों जोड़ लेंगे, 12 और 11 23%। अब 23% का किसका है, ये 18,50,000 का 23% निकालना है। 18,50,000 का 23%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो लिख लेंगे। बचा कितना, 185। 185 का 23 में गुणा करा देंगे। 3 पचे 15, 3 अठे 24 25, 3 इक्कीन 3 और 2 5, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 17, 2 इक्कीन 2 और 1 3, 5 5 7 5 12, 3 1 4, 4 2 5 5, 4 2 5 5 00। ऑप्शन बी ये सही है। अगला क्वेश्चन, परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ। परिवहन सब्सिडी है 10%। परिवहन सब्सिडी ये कितना है, 10%। कैंटीन सब्सिडी यहाँ पे है ये 8%। कैंटीन सब्सिडी कितना है, 8%। दोनों मिला के पूछा है, तो 10 और 8 18%। कुल व्यय पूछा है, पूरा यहाँ पे संपूर्ण व्यय कितना था, कुल मासिक व्यय 18,50,000। संपूर्ण व्यय था 18,50,000, ये संपूर्ण व्यय था।
जिसमें सब्सिडी का और कैंटीन का पूछा है, तो 18/100 निकालना पड़ेगा किसका, 18,50,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ पहले से। 18 का गुणा 5 में 18 पचे 90 हासिल 9, 18 अट्ठे 144, 144 9 53, 3 15 बचा। 18 एक 18, 18 और 15 जोड़ना है, 18 10 28, 5 33, 3,33,000, 3,33,000, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। चिकित्सा व्यय इसमें देखते हैं कितना प्रतिशत दिया है। चिकित्सा व्यय यहाँ पे दिया है 6%, तो चिकित्सा व्यय कितना हो गया, 6% हो गया। वेतन पर किया गया खर्च, वेतन पर कितना खर्च किया गया, 20, वेतन पर कितना खर्च किया गया है, 20%। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टाफ का खर्च स्टाफ पर किया गया चिकित्सा पर व्यय वेतन पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है। जिसके आगे का लगा होगा वो नीचे, तो वेतन पर किया गया खर्च इसी में का लगा है, ये नीचे जाएगा 20, चिकित्सा में व्यय ये ऊपर जाएगा 6। इसी का प्रतिशत निकालने के लिए बोला है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 एक 20, 20 पंचे 100, 5 यहाँ 6 यहाँ, 5 और 6 का गुणा 5 6 30, 30%, ये ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ। टेलीफोन पर यहाँ 15% खर्च हुआ है, तो टेलीफोन पर कितना है, 15%। किसका है ये, 18,50,000 का। 18,50,000 का 15% निकालने के लिए बोला है। 18,50,000 गुणे 15/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो। 15 का गुणा 5 में 15 पचे 75, 7 बचा। 15 अट्ठे 120, 7 127, 12 बचा। 15 एक 15, 10 25, 2 27, 2,77,500।